शहरियत के मुतनाज़ा तरमीमी कानून के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी का बंद पूरा असर दिखाई दिया। नांदेड़ में CAA के खिलाफ कुल जमाती बंद का जबरदस्त असर देखा गया। शहर के न सिर्फ कारोबार बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और स्कूल व कॉलेजेस भी बंद दिखाई दिए। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था। वंचित के इस बंद को तमाम पार्टियों ने हिमायत दी थी। शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ इस बंद में तमाम कारोबारी तंजीमों ने भी हिमायत दी थी। सुबह से ही सड़कें वीरान और दुकानें बंद दिखाई दी। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक रैली भी निकाली। राजकर्नौल से निकाली गई रैली जिला कलेक्टर दफ्तर तक पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जिला कलेक्टर दफ्तर पर नांदेड़ के शाहीन बाग एहतजाजी धरने में ये रैली जम हो गई। एहतजाजियों ने नारेबाजी की और CAA की खामियों को वाज़ेह किया। इस मौके पर मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। देखिए, इन लोगों को क्या लगा था कि ये जो रास्ते पे उतरे हुए लोग हैं ये कमज़ोर लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये डरा हुआ समाज है। ये गलतफहमी ये सरकार और RSS के लोगों की थी। उनको लगा था 2 दिन 4 दिन होगा, मोर्चे करेंगे, ठंडे बैठ जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये लड़ाई वो अपने मज़हब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई एक जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये संविधान की लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई में उनकी गलतफहमी है कि खाली मुसलमान शरीक है। अरे अगर खाली मुसलमान रहता तो शायद इतना लंबा नहीं चलता। लेकिन जो ताकत दे रहा है ना इसको, ये हमारा बाकी का हमवतन भाई दे रहा है, हमारे दीगर समाज के लोग दे रहे हैं। ये इसके अंदर एनर्जी डालने का काम कर रहे हैं। अब इनसे ये आंदोलन, क्योंकि कानूनन तो संवैधानिक अधिकार है आंदोलन, कानूनन तो रोक नहीं सकते, इसलिए इसको बदनाम करने का ये RSS का चरित्र है। ये बुरा चरित्र है RSS का, जो आधी बात करता है, आधा झूठ बोलता है, आधा सच में आधा झूठ मिलाकर बातों को बिगाड़ता है, अफवाहें फैलाता है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गांधी को इन्होंने मारते वक्त जिस नथुराम ने गोडसे ने मारा था, उसने 2 साल पहले खतना की थी, सुनता की थी। क्यों की थी? इसलिए कि वो पकड़ा जाने के बाद में पूरे मुसलमानों के दुश्मन हो जाए, ऐसे फरेबी लोग हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वो दाढ़ी टोपी और खतना करके गांधी जी की हत्या किया तो अचानक उसको एक ने पहचान के ज़ोर से पुकारा, अरे नथ्या काय केला बोल के। तो तब उसको पता चला कि ये नथ्या है कोई, और फिर यह उजागर हुई। यानी ये कितने भी साजिशें करे, झूठ बोले, कितने भी अफवाहें फैलाए, लेकिन हक और सच के साथ में ये विश्व की कुदरत की ताकतें होती है, इसलिए उसको कुचल नहीं सकते। और इस देश की ये आवाम संविधान के बल पर मोदी के जुल्मों को, ये सरकार के फरेब को और इनके झूठ को कुचल कर दम लेगी। बाबा साहब अम्बेडकर साहबा ने जो सब सपोर्ट किया है और आज जो बंद पुकारा है, इसकी वजह से हम लोग जो यहाँ पे 12 दिन से बैठे हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और लोगों में और ज़्यादा हिम्मत और जोश पैदा होगा। क्योंकि और भी मज़हब के यानी जैसे कि दलित समाज, वड्डर समाज और भी बहुत सारे OBC समाज के लोग इस तहरीक से आज मुंसलिक हुए, और जिसकी वजह से इसमें शिद्दत पैदा होंगी। और जैसा कि कोर्ट हमारे लिए 4 हफ्ते की जो तो मुद्दत बढ़ा दिया है हेयरिंग के लिए, इसके वजह से हमारे को ये ताकत मिलने से हमारे बच्चों में, नौजवानों में जोश और वलोला पैदा हो गया है, और जिसकी वजह से ये आगे चलते रहेंगे। और आज तकरीबन 100% मुस्लिम और OBC दलित की दुकानें बंद है, और दूसरे मज़ाहब के भी लोगों ने इसमें अपना ताउन दिया है। और उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से हमारे तमाम नौजवान इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहेंगे और शांतिपूर्ण से आज का बंद मनाएंगे। लोगों का ऐसा क्या लगता है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट खुद गलत बता रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, CAA के नाम बता रही है, लेकिन इनका असल मकसद NPR बोलकर है, जो 1 अप्रैल से जनगणना के नाम पे, मर्दमशुमारी के नाम पे शुरू होने वाला है। इसके अंदर ये लोग हमारा पूरा डाटा ले लेने वाले हैं, और NCR के लिए कोई आपके पास पूछने को आने वाला नहीं है। NRC के लिए कोई आपके पास पूछने को आने वाला नहीं है। ये घर में बैठ के NPR की जो माहिती ले रहे हैं, मर्दमशुमारी से ज़रिए बोलो या जनगणना के ज़रिए बोलो, उसी में ये घर में बैठ के छाट के हम लोगों को जो तो NCR के नोटिस देने वाले हैं। हम अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे NCR का NRC का कानून बनने वाला है, ऐसा कोई कानून बनने वाला नहीं है। NPR के तहत ही ये लोग हमारे को NCR में डाल NRC में डालकर
NPR के ज़रिए बाहर करने वाले हैं। और उसके बाद जो तो CA लागू करने वाले हैं। CA जो है तो नागरिकता देने का कानून है। और उस वक्त जब हम लोग NPR की तहरीक से मूवमेंट की वजह से NRC में जाएंगे तो ये लोग CA से मुसलमानों को बाहर रखने वाले हैं। ये एक तहरीक जो तो सोची समझी तहरीक है, जिसको हमारे को इसका जो तो पूरी ताकत से शिद्दत से मुकाबला करना। किस तरह से मतलब लोग नहीं, ये हौसले तो पस्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये मुसलमानों का और दलितों का, दूसरे समाज के लोगों का जीने मरने का सवाल हो चुका है। और इस तहरीक से 1 इंच भी मुसलमान पीछे हटने को तैयार नहीं। खा गवर्नमेंट एक सूद बराबर भी पीछे ना हटे, लेकिन ये जब नहीं हटने की कोशिश करेंगे तो हम सब लोग तहरीक चला के इनको पीछे ढकल देंगे। जो अपने आप को कहते हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इनको अपनी शिद्दत और ताकत से, हमारे ज़ोर से हम जो तो वोट की ताकत से इनको पीछे ढकल देंगे। इनके जो तो गलत काले धंधे हम कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं, और गैर कानूनी अमल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून संविधान बना के दिया है उसके हिसाब से हम बराबर अपना मुतालबा रखेंगे और हम हमारी मांगें पूरी करके लेंगे। श्रद्धेय नेते बाला साहब आम्बेडकर ने ये ऐलान किया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से 24 तारीख को बोल तो आज के दिन ये महाराष्ट्र बंद करो। उन्होंने सिर्फ सभी भाइयों को ऐलान किया था, उनमें नॉट ओनली मुस्लिम और OBC ऐसा नहीं, सभी को उन्होंने ऐलान किया है। जो आज का जो आंदोलन है CAA और NRC और NPR के खिलाफ है, इसके बावजूद जो आज के दौर में इस इंडिया में इकोनॉमी का जो मंदी का माहौल बना है उसके खिलाफ था। इसके बावजूद जो यहाँ की जो भी घटना है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में यहाँ पे ऐलान किया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है जो नरेंद्र मोदी और ये RSS ने जो सरकार चला रही है, वो ऐसा एक ढोंग रचा रही है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए, ये जो एक्ट है ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। CAA, NPR और NRC ये जो एक्ट है या इसमें 40% OBC के लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनको भी उतनी तकलीफ होगी जितना मुस्लिम भाइयों को होगी, ऐसा किसी ये नहीं। और ये जानबूझ के ये लोगों में एक दहशत बना रहे और लोगों को गुमराह कर रहे कि और जाति जाति में बंटवारा करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और RSS को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो संविधान को बदलने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन ये हम ये कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हम सब जितने भी माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है, जो भी पिछड़ी जाति के दलित है, सभी हम इनका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय संविधान, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हम बदलने नहीं देंगे। इसके लिए हमारी जान गई तो भी बेहतर, हम यह संविधान बदलने नहीं देंगे।